नमस्कार दोस्तों आज भारत के इसरो ने अब तक के सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च करके इतिहास रच दिया है और सीधी चुनौती दी है स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को। और दुनिया के किसी भी देश को अगर अपना हैवी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो इसरो अब आपका प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होना चाहिए, ना कि स्पेसएक्स, क्योंकि हम बहुत सस्ते में जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो खबर, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, ये बेसिकली जो सैटेलाइट है अमेरिका का है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज LVM-3M6 रॉकेट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये रॉकेट है क्या, क्यों इतना पावरफुल है, और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है वो इतना हैवी क्यों है और इससे क्या फायदा होगा स्ट्रैटेजिक तौर पर, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर हमारा जो क्रिसमस सेल है वो स्टार्ट हो चुका है, जहां पर फ्लैट 50% आपको डिस्काउंट हमारे किसी भी यूपीएससी कोर्स पर दिया जा रहा है। जैसे 2027 का अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाएगी और 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो ये सक्सेस इन प्रीलिम्स ले सकते हैं। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, अगर आता है कि रिसेंटली ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 न्यूज में था, वो क्या है, तो ये यूएस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लो अर्थ ऑर्बिट पर प्लेस कर दिया है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट आप सब जानते हो, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर अबव अर्थ। तो यहां पर क्या है, इसको लॉन्च किया गया है LVM-3M6, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है रॉकेट, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये जो लॉन्च है इतना हिस्टोरिक क्यों है, क्योंकि इसका पेलोड अगर आप देखोगे 6.1 टन, मतलब 6100 kg। इतना हैवी सैटेलाइट, इतना हैवी पेलोड हमने कभी भी लॉन्च नहीं किया था, और ये हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर है जो इसरो ने लॉन्च किया। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है भारत की एंट्री इनटू एलीट हैवी पेलोड कमर्शियल लॉन्च कैपेबिलिटी में, कि कुछ ही चुनिंदा ऐसे देश हैं, कंपनीज हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अब इसरो भी उसमें शामिल हो गया है। अच्छा, पहले मैं आपको इस रॉकेट के बारे में बता देता हूं। जो लॉन्च व्हीकल है जिससे लॉन्च किया गया है LVM-3, क्या है कि 2022 के पहले इसका नाम हुआ करता था GSLV Mark 3, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए पर्सपेक्टिव को, यहां पर इसका नाम जो है आपका LVM-3 कर दिया गया। अगर आप देखोगे LVM-3, इसको बाहुबली कहा जाता है, गगनयान लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, क्योंकि आगे जो हमारा गगनयान मिशन है वो इसी से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। इसको डिजाइन किया गया है ताकि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकें, जो हैवी कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं वो हम लॉन्च कर सकें, डीप स्पेस मिशन जो है वो इसके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूं, इसमें 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपका सबसे पहला, जैसे ही सैटेलाइट लॉन्च होता है इसमें S200 बूस्टर्स काम करता है। ये अगर आप साइड में देखोगे ना, ये जो 2 बूस्टर लगे हैं यहाँ पर, S200 बूस्टर, ध्यान रखिएगा ये सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है, जो इनिशियल थ्रस्ट देता है रॉकेट को। उसके बाद एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद जो है इसका कोर स्टेज L110, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये कोर स्टेज है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज है विच इज पावर्ड बाय ट्विन विकास इंजन। तो ये आपका काम करता है। फिर आगे चलकर इसको पावर देता है अपर स्टेज, दैट इज क्रायोजेनिक इंजन, आपने सुना होगा C25। ये अगर आप देखोगे तो ये आपका C25 क्रायोजेनिक इंजन है, बहुत ही लो टेम्परेचर में फ्यूल होता है इसके अंदर। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसके थ्रू हम बहुत हैवी पेलोड जो है स्पेस में ले जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहां पर बोला जाता है कि जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, ये बेसिकली पृथ्वी से आप कह सकते हैं 36,000 किलोमीटर अबव अर्थ, तो 4 से 4.5 टन तक हम ले जा सकते हैं अगर उतनी हाइट पर ले जाना है। लेकिन अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाना है, जैसे 400-500 किलोमीटर अबव अर्थ, तो हम 8 टन के पेलोड को ले जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट से। पहले अगर आप देखिए तो चंद्रयान 2, 3, OneWeb मिशन, ये सब हमने इसके थ्रू लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये अभी तक का हैवीएस्ट पेलोड क्यों है?
क्या है कि LVM-3 मिशन अभी तक चंद्रयान 2-3 मैंने आपको बताया लॉन्च किया हुआ था, जिसका टन अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 4 टन का था। गगनयान टेस्ट मॉड्यूल भी हमने लॉन्च किया था, उसका मास और कम था। लेकिन जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, ये जो टोटल पेलोड अगर आप देखोगे तो इसमें आता है 6.1 टन, जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ देता है और कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि ये जो लॉन्चर है मतलब इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है क्रायोजेनिक अपर स्टेज की उसको भी ये प्रूव करता है, और जो ऑर्बिटल इंसर्शन है मतलब सैटेलाइट को प्रॉपर ऑर्बिट में इंसर्ट करना, उसको भी ये उसकी कैपेबिलिटी भी यहाँ पर प्रूव कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए बोला जा रहा है कि इसरो को एलीट क्लब में शामिल कर दिया गया है। जैसे स्पेस एक्स, रॉस्कोमॉस हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो गई, इसमें अब इसरो भी आ चुका है। और इसीलिए आप देखोगे तो इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन इंडिया स्पेस सेक्टर, सक्सेसफुल LVM-3 लॉन्च प्लेसिंग द हेवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन सॉइल। ये जो स्पेसक्राफ्ट है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इनटू इंटेंडेड ऑर्बिट। इट स्ट्रेंथेंस इंडियाज हेवी लिफ्ट लॉन्च कैपेबिलिटी एंड रीइंफोर्सेस आवर ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट। लेकिन देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। कल ये डिसाइड किया गया था, कल रात को जो है, कि इसका जो टाइमिंग हमने सेट किया था, आज सुबह सुबह ये लॉन्च हुआ है करीब 8:45 से 9 o'clock के बीच में, मैं आपको बताता हूं टाइमिंग। तो इसमें क्या हुआ, 90 सेकेंड्स का डिले किया गया। अदरवाइज हो सकता था कि ये आपका कोलिजन हो जाए किसी दूसरे सैटेलाइट के साथ। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इसरो ने एक कॉशियस अप्रोच अपनाया और इसका जो लॉन्च है पहले तय किया गया था 8:54 पर, 8:54, लेकिन अब इसको जो है 90 सेकेंड थोड़ा सा डिले कर दिया गया था और ये आप देख सकते हो 8 hours 55 minutes and 30 seconds इसको यहां पर लाया गया। सिर्फ 90 सेकेंड्स का फर्क था, क्योंकि इसरो का कहना था कि देखिए जो स्पेस धवन जो श्रीहरिकोटा है स्पेस धवन सैटेलाइट लॉन्च जहां से हम करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स गुजरते हैं, राइट। तो अगर हम उसको उस पहले वाले टाइम पर करते तो हो सकता था कि ये किसी दूसरे सैटेलाइट से टकरा जाता, क्योंकि लगातार स्पेस में डेब्रीज जो है वो क्रिएट होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करता है और इसीलिए इसको 90 सेकेंड्स थोड़ा सा डिले किया गया था। खैर, यहां पर मैं आता हूं ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के बारे में। ये कौन बनाया है? बेसिकली AST स्पेस मोबाइल, जो अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने इसको बिल्ड किया और यूएस बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है एक प्रकार से, जो इसको बना रही है, इसको लॉन्च कर रही है। और इसका मिशन ऑब्जेक्टिव यही था, डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट कनेक्टिविटी। क्या है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इससे मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मतलब नॉर्मली मोबाइल में आपको इंटरनेट कहां से मिलता है? जो आपके आसपास टावर हैं उसके थ्रू मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि बिना किसी टावर के मदद से डायरेक्टली मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी सैटेलाइट से मिल जाएगी और इसका कवरेज रिमोट एरिया, ओशियंस, डिजास्टर हिट जोन वहां पर होगा। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि 5G लेवल का जो ब्रॉडबैंड है वो आपको स्पेस से डायरेक्टली मिल सकेगा। तो ये अमेरिका की है बेसिकली, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया। लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि ये सैटेलाइट इतना हैवी क्यों है? बाकी सैटेलाइट तो इतने नहीं होते। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इतना हैवी इसलिए है क्योंकि अनलाइक ट्रेडिशनल सैटेलाइट, इस सैटेलाइट में अगर आप देखोगे ना, इसको जो एंटीना है वो मैसिव है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये अगर आप पृथ्वी देखो तो लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब पृथ्वी से 400-500 किलोमीटर के अबव अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा सैटेलाइट नहीं है जिसका एंटीना इतना मैसिव हो। मतलब सैटेलाइट यहां पर है, आप समझो बीच में, और इसका एंटीना ये इस तरह से ओपन होता है। आप देखिए पूरी तरफ से इतना ज्यादा मैसिव है एंड इसी की वजह से इसका जो पेलोड है इतना हैवी हो गया है। हाई पावर कम्युनिकेशन पेलोड है इसका, एडवांस्ड फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, एंड दैट इज वाई यहां पर हैवी लिफ्ट लॉन्चर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे LVM-3 जिससे हमने लॉन्च किया। अच्छा, इसका कमर्शियल एंगल भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो मिशन है इसको एग्जीक्यूट किया गया है, भारत की जो कंपनी बनाई गई थी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स है इसरो का वो देखती है कि यहां पर अगर किसी देश को कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अप्रोच करेगा, वो इसरो से कांटेक्ट करके जो है आपके सैटेलाइट को लॉन्च करा पाएगी। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि पहली बार एक तो इसरो ने इतना हैवी सैटेलाइट लॉन्च किया, इससे भारत की जो पोजीशन है कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज में, स्पेस डिप्लोमेसी में, रेवेन्यू जनरेशन में काफी मजबूत हो जाती है और हम डायरेक्टली स्पेस एक्स से अब कंपीट कर पाएंगे कॉस्ट इफेक्टिव हैवी लॉन्चेस में।
क्योंकि अभी तक इसरो जो है इतना हैवी लॉन्च नहीं कर पाता था, तो स्पेसएक्स के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि हम कर पाते हैं, तो ज़्यादातर देश चाहेंगे ना कि सस्ते दाम पर उनको अगर अपना सैटेलाइट प्लेस करना है ऑर्बिट में, तो वो इसरो से कराएंगे। इसका स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या, अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, एक तो स्पेस में मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलता है, LVM-3 का वैलिडेशन आता है कि गगनयान एस्ट्रोनॉट्स, इंटरनेशनल पेलोड, क्योंकि आप समझिए ये मिशन इनडायरेक्टली सर्टिफाई करता है LVM-3 का पेलोड मार्जिन, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अगर हमारे क्रू जाएंगे इस पर्टिकुलर लॉन्चर से तो वो सेफ रहेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए, मतलब जितना हैवी पेलोड सक्सेस होगा उतना हमारे एस्ट्रोनॉट का जो मिशन है वो सेफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दुनिया के लिए भी एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि ग्लोबल कनेक्टिविटी में भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिजिटल इंक्लूजन में सपोर्ट कर रहा है, डिजास्टर रिस्पॉन्स, एनर्जी कम्युनिकेशन, हर तरफ से यहाँ पर फायदेमंद है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर लॉन्च हुआ है आज इसरो के द्वारा वो क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जानने से पहले आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं दे आर प्रिफर्ड फॉर सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल कम्युनिकेशन प्राइमरली बिकॉज दे, ये आपको बताना है यहाँ पर कि जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन को ही प्रेफर किया जाता है बेसिकली। मतलब जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें लो अर्थ ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट्स हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा क्यों है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सबसे सही मौका है, क्योंकि क्रिसमस सेल में आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों UPSC का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें UPSC 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।